जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है, बैठे 2-4 मिनट जहां एका घोंटा बजने लगे। ये क्या है? ये दलिद्र क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलिद्रता क्यों? क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है। ऐसा नहीं। एक बार नींद को समय दिया है, 3 घंटे 4 घंटे, आ जाए तो आ जाने, उसको निमंत्रण नहीं देना, राधा राधा राधा, और जग कर फिर वैसे ही अपनी दिनचर्या। कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आप अभ्यास कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई दिन बराबर जगने पर भी आपकी दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं वो अपना नाश कर रहे हैं। अधिक पड़े हैं, सो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। बार बार जो अधिक पड़े रह करके सोने का अभ्यास किए हैं, वो कहीं भी रहे उनको बार बार नींद सताएगी। पड़े रहने में जिनको सुखानुभूति हो रही, सोने में जिनको सुखानुभूति हो रही, वो भजन क्या करेंगे? जो ज्यादा नींद लेते हैं उनकी गाढ़ नींद कभी नहीं होती है। मतलब अब सो चुके, थक गए, ऐसा नहीं आएगा। उनको बहुत प्रकार से विघ्न पड़ने लगते हैं, स्वप्न आदि आने लगते हैं, नींद का स्वरूप लंबा हो जाता है, 10 घंटे 12 घंटे। हमको एक ने बताया था कि हम केवल भोजन के लिए उठते हैं और अपने कमरे में ही पड़े रहते हैं, 18 घंटे वो सोते हैं। वह क्या जीवन आपका है? ये जीवन है? सोना बहुत हानिकारक है। अरे हम परमार्थ के पति के, जितनी बार नाम जप कर लिए वो हमारे बैंक में जमा हो गया। सो के क्या बर्बाद करना है? 3 घंटे 4 घंटे, इसके 5-6 घंटे वो उनके लिए है जो बहुत श्रम परायण है, परिश्रम करते हैं शरीर से, साधक के लिए नहीं। 3 घंटे पर्याप्त है। आप अभ्यास करके तो देखिए, 3 घंटे में आपको बिल्कुल 24 घंटे के लिए तृप्ति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभ्यास कर लीजिए। दिन में लेटे रहने पर भी 1 मिनट नींद नहीं। अभ्यास कीजिए। अभ्यास अमृत है और अभ्यास ही मृत्यु है। आपने जैसा अभ्यास कर लिया, अमृत का अभ्यास किया तो अमृत है, और मृत्यु का अभ्यास किया तो मृत्यु है। भोगों का अभ्यास करना, सोने का अभ्यास करना, प्रपंच में अधिक रुचि रखना, ये सब मृत्यु है। नामामृत, लीलामृत, रूपामृत, धामामृत, इसका अभ्यास करो, अमृत है ये। शरीर उसका बहुत सोने पर भी आलस्य से भरा रहेगा। आलस्य के कारण वो भजन में जे भी बैठेगा 2-4 मिनट में ही माला छूट जाएगा और नींद आ जाएगी। ऐसा दर्शन होता है। वो बहुत कोशिश करते हैं, बस ऐसे हो जाते। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। सत्संग हो रहा है, आप मुंह बगाड़ के सो रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, आपको झटके नींद के आ रहे। धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? जहां आपको संपूर्णतया सावधान होकर चैतन्य रहना है, वो आप सो रहे हो। कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए। डांटने की विषय नहीं है, कोई तुम्हें जगाए विषय नहीं है। भगवत कृपा से जीवन में कभी अलार्म नहीं बजाया कि हमको इतने बजे उठना है, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसी स्थिति हो कि हम उठ ना पाए तो बात अलग की है। नहीं, बख्शना नहीं इस शरीर को, अब भाई हमें चलो हम नहीं आ रहे, ऐसा नहीं। अगर सांस है, दम है, बिल्कुल इसको बख्शना नहीं। हम केवल आपको उपदेश नहीं कर रहे, बख्शना नहीं। शरीर के प्रति इतना प्यार नहीं दिखाना कि वो हमारे प्यारे से हमको दूर कर दे, ऐसा नहीं। ये जड़ वस्तु है, ये चैतन्य नहीं है। तुमसे ये चैतन्य है,
तुम अपनी चैतन्यता को समझो, इसके अधीन हो रहे हो। ये तो बहुत बुरा लगता है जब कोई साधक सत्संग में या माला लेकर भजन करने में या पाठ करने में सो रहा है, तब लगता है। ग्रंथ सामने खोड़ा है, थोड़ा पाठ कर ऐसे ऐसे। एक जगह दर्शन कर ले जाते थे, वो भागवत का स्वाद है। वो श्री जी के सामने भागवत पढ़ते पढ़ते नाक और माथा पूरी भागवत में रख दिया, और 2500 लोग आ जा रहे हैं ऐसे। तो उनको जैसे कहते, पंडित जी श्री हरिवंश, हाँ हाँ श्री हरिवंश। अब ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? अगर आपके अंदर नींद है तो आप चैन से 1-2 घंटे सो लिए दीजिए और फिर बैठिए, चैतन्य होकर बैठिए। ये अपमान है शास्त्रों का। आप चैतन्य घन प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही, प्रभु की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही। कभी विषय चर्चा में आपको नींद आई? कभी फिल्म देखने में नींद आई? नौटंकी नाटक देखने में, रिश्ते नातेदारों से बात करने में, रिश्ते नातेदारों, आपका लड़का विदेश में रह रहा हो, उसकी कोई बात बता रहा हो, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अपने परम प्राण स्वरूप आत्म स्वरूप श्री प्रियालाल की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही है। अब हो क्या हो, जरा विचार करके देखिए। तो ये आलस्य के कारण उसके भजन में भारी बाधा हो जाएगी। उसका योग कभी सिद्ध नहीं होगा जो अधिक सोता है। सबसे प्रार्थना है, आप अपने लिए नींद का समय निश्चित करें अपने हिसाब से, शरीर का परिश्रम देख करके। अब जैसे जो उपासक रात भर सेवा में लगे रहते हैं, हम उनके लिए कहेंगे कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप 4-5 घंटे आराम से सोइए। प्रार्थना है कि सोइए, क्योंकि आप जवान साधक हैं। सोएंगे तो आपकी इंद्रियां फिर भजन में लगेंगी। आप अपने को देखिए, यदि आप कोई सेवा बल वाली नहीं करते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा आप नहीं लें। अच्छा उपासक 3 घंटे में हो जाता है। अब आप लोग देख लीजिए, अपनी एक दिनचर्या में नींद का समय आप निश्चित कीजिए, और जो निश्चित कीजिए उसे कम से कम 10 वर्ष तो निभाइए। यहां 2-4 दिन में दिनचर्या बदल जाती है, ऐसे नहीं होना। साधु का ऐसा नहीं होता। कुछ नियम लो तो 10-5 वर्ष तो चलो, 2-4 दिन में सब फिसल जाते हो, क्या फायदा है? एक नियम लो, हम इतने घंटे सोएंगे, हम छूट देते हैं आपको। आप अपने आप ने नियम लो कि हमारा इतने घंटे में हो जाएगा। उस घंटे को आप लिख लो अपने सामने कि मुझे इतने घंटे केवल सोने के लिए सत्संग में अनुमति है, क्योंकि हमने वहां इतना नियम लिया था। आप ले, बताने की जरूरत नहीं। आपके द्वारा लिया हुआ नियम फिर आपसे कभी नहीं टूटना चाहिए। स्वीकार करो आप अंदर से कि आप इतना सोएंगे, पर लिमिट हम बता देते हैं। शरीर अधिक श्रमित जो सेवा में होता है 5 घंटे, गृहस्थी है तो 6 घंटे, साधक है 4 घंटे। भजनानंदी को कहना ही नहीं पड़ेगा, 3 घंटे में हो जाता है। इसी के अंतर्गत आप चयन कर लीजिए। 6 से 7 में मत बढ़ना, क्योंकि सत्संगी हो, इतना भारी श्रम तुमसे नहीं होता। बलराम ब्रजवासी है, 20 वर्ष की बात बता रहे हैं, एक दिन की नहीं, 20 वर्ष की नित्य दिनचर्या से वृंदावन की परिक्रमा, और कितनी मेहनत से चक्की चला करके 150 रुपया करके घर परिवार चलाना, संत सेवा करना, सत्संग सुनना, ये सब गृहस्थ है, परिवार है, भागे घूम रहे हैं परमार्थ के लिए, नंगे पैर पूरे वृंदावन। 20 वर्ष पानी गिरे, पत्थर गिरे, कोई मतलब नहीं। इतनी इतनी एड़ी फट गए एकदम। अब उनको क्या कहोगे? साधु नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ब्रजवासी हैं, रात दिन प्रभु का नाम स्मरण, सत्संग, परिक्रमा सब कर, और मेहनत उठा उठा के बोरा भर बेचना, उसमें कहीं 10, 20, 50 रुपया बचा लेना, परिवार का पोषण करना। आपके लिए तो कोई सेवा ऐसी नहीं मेहनत वाली, फिर आप इतना लंबा सफर कैसे सो सकते हैं? वो गृहस्थ होते हुए 2-2:30 बजे जगते हैं, तब अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। हो सकता है रात्रि के 10-11 बज जाते हो, दिन में वो चक्की में रहते, कब सोते होंगे? और 20 वर्ष की दिनचर्या हम उसकी बता रहे हैं। आप विचार करो, आप साधक हैं, आप विरक्त हैं, या आप संसार से निवृत्त होकर वृंदावन वास करें, आप कितना सोते हैं? ये बंद करो, शरीर को सुखी करना बंद करो। ये शरीर को सुख देने की बात महादुख मोल लेना है। निश्चित करो आप अपने समय को सोने का। कर लिया? कर लिया? हाँ, अपना समय निश्चित करो। जो समय निश्चित किया हो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे,
ये धाम है, यहां झूठ नहीं चलेगा। अगर 6 घंटे निश्चित किया तो 6.25 घंटे नहीं होना चाहिए। उसी को आप विभाजित कर लीजिए, 4 घंटे रात्रि में सो लीजिए, 2 घंटे दिन में सो लीजिए। आपको अगर 6 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, 3 घंटे आप रात्रि में, 1 घंटे दिन में विश्राम। अगर आपका रात्रि में हो जाता है तो दिन में विश्राम की जरूरत नहीं। आपको इस पर आना पड़ेगा। आपसे कांच छुड़वा रहे हैं, मणि पकड़ा रहे हैं आपको, घाटे का सौदा। आप क्या कर रहे हो? मणि देकर कांच खरीद रहे हो, और आपका कांच छुड़वा के मणि। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर 7 कुंभ तन गोरी, इनके समीप चलना है, इनकी जूठन पाना है, इनके साथ खेलना है। ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जो असत धारणाएं हैं उनको मिटाना होगा। जागृतो नैव चार्जुन, ये तो अधिक सोने वाले की बात हुई। अब कह रहे हैं अधिक जागने वाले को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो बिल्कुल सोता ही नहीं है, ऐसे होते हैं। पूरी पूरी रात चली गई नाम कीर्तन में, पूरी पूरी रात चर्चा में चली गई, 2-2, 3-3 जन केवल बैठ गए और प्रभु की पूरी रात चली गई। सामने योग वासिष्ठ रखा हुआ है, उसी पे चर्चा हो रहा है। कैसा नशा! तो आप क्या समझो, उसमें नींद आएगी क्या? जो इंद्रियों को खुराक मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, राय रामानंदाचार्य जी, राय राम, उनका आता है ना महाप्रभु चैतन्य देव, पूरी पूरी रात चर्चा हो रही, पूरी पूरी रात कीर्तन हो रहा है। क्या होता कि सुबह सब ऐसे लुढ़के हैं नींद में? नहीं, यहां उनकी बात हो रही है जिनकी अभी रुचि भजन में नहीं हुई है। उनको समय से सो जाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना है। जो नींद का समय दिया है उसमें नींद आए या ना आए, हमें सोने के लिए नहीं लेटना है। जब लेटे, देखा हाँ इस समय से इतना समय लेटने में देना है, नाम शुरू किया, तन्मय हो गए। जब नींद आई, जब आंख खुली बस फिर मंत्र में तन्मय, फिर लग गए। ये भजन है, इसको ऐसे प्रमाद में मत डालिए। यहाँ दिनचर्या हो गई, अब पड़े हैं, करवट बदल रहे हैं, समय निकलता चला जा रहा है, आज सत्संग में क्यों नहीं आए, सो गए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल नींद नहीं लेता उसका अभ्यास ठीक नहीं होगा, वो निरंतर भजन में बाधा पहुंचा देगा। जो ऊंचाई पर चढ़े हुए महापुरुष हैं वो सत्संग और नाम कीर्तन और भगवत चिंतन से ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं कि वो कई दिन भी ना सोए तो उनको विक्षेप नहीं होगा कि परेशान है, इनको तो नींद ही नहीं आई है। क्योंकि उनके जागने में इंद्रियों को वो सब मिल जाता है जो सांसारिक पुरुष को नींद में इंद्रियों को विश्राम मिलता है, उनको भजन में मिल जाता है। परंतु उस स्थिति तक पहुंचने के लिए समय से सोना आवश्यक है। जब विश्राम और इंद्रियों को खुराक नींद की मिल जाती है तो वो भजन में हमारा ज्यादा सहयोग करते हैं। इसलिए उचित समय निश्चित करो नींद का, और उतना ही आप उसको शयन के लिए दो, नींद आए या ना आए, ठीक समय पर उठ जाओ। उठने की प्रवृत्ति का होता है कि सबसे पहला काम, जहां आपकी घड़ी पे दृष्टि गई कि हमारा समय उठने, तो सबसे पहले बिस्तर से हट जाओ। आप ओढ़े हो उसको तुरंत हटाओ। गर्मी है, आप पंखा एसी जो भी चला, तुरंत पहले उसको बंद करो। सुविधाओं को पहले हटाओ, फिर बैठ जाओ। कुछ देर नाम जप, गुरुजनों का चिंतन, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ। जो कंबल में ऐसे रजाई में ओढ़े ओढ़े ही सोच रहे अभी तो 2 बजने में 10 मिनट बकाया, 10 मिनट में उठ जाएंगे, तो ऐसा वो विक्षेप हो जाएगा कि वो 2 घंटे आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर 4 बजे आप उठो, 4 तो 4, बहुत गलती हो गई। ऐसे नहीं किया जाता। अपने लोगों ने ऐसे अभ्यास नहीं किया, तुरंत फेंको, तुरंत खड़े हो गए। पता है कि बैठेंगे तो नींद आई जाएगी, चलते हुए भगवत स्मरण कर रहे हैं, जल पिया, शौच स्नान अपनी दिनचर्या में। ये चित्त हमारे वश में नहीं, हम चित्त के वश में है। जो चिंतन कराता है हम वही। कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि कभी कभी हमारा मन कहता है हम निहाल हो गए, कभी कभी मन हमको कहता कि कुछ नहीं मिला। तो तुम मन को गुरु माने हो क्या? मन को आराध्य देव माने हो क्या? मन को अपना मित्र माने हो क्या? ऐसे सलाहकार की क्या बात कि कभी कभी कहता है तुम जीवन मुक्त हो गए, कभी कभी कहता है तुम विषयी हो। उसकी बात थोड़ी माननी। वो अपनी स्थिति बता रहा है, मन तुम्हारी स्थिति नहीं बता रहा है।
जब कभी भगवदानंद में तो मन कहता निहाल हो गया, और जब विषयानंद में तो लगता मैं फंस गया। तो तुम उसको देखने वाले हो, तुम उसको चलाने वाले हो, तुम ही से वो चल रहा है तुम्हारी शक्ति से, तो तुम रो काहे को रहे हो, व्यथित क्यों? मतलब कोई भी प्रश्न करने के पहले आपने चिल्ला के रो दिया, अब सब प्रश्न का रहस्य नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि पहले ही देख लिया कि आप नहीं। गंभीर, किसी संत के पास जाने के लिए पहले गंभीरता पूर्वक प्रश्न करो। कोई भावुकता की बात आ रही है, आप रो देते हो तो अच्छी बात है। अब आप प्रश्न कर रहे हो, पहले तो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो, पूरा वातावरण जो है आपने गंभीरता से रहित कर दिया। और दूसरी बात, आप समझोगा कि क्यों रो रहे हो। अगर प्रियाजू की प्राप्ति के लिए तो सभा में चिल्ला के रोने की जरूरत क्या है? प्रियाजू की प्राप्ति के लिए तो एकांत में रोइए, खूब नाम जप कीजिए। अगर सभा में आए हैं प्रश्न करने के लिए तो गंभीर रहिए और मुस्कुराते हुए प्रश्न कीजिए। ये रोना धोना नहीं, ये एकांत का विषय, अपने आराध्य देव के विषय में कभी भाव आ रहा है तो बात अलग की है। हम चित्त के अधीन हो गए हैं, बस इसको सुधार करना है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, उसी को मन कहते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं, उसी को अहम कहते हैं, समझना। उसकी वृत्तियों के कारण अलग अलग नाम पड़ा है ना। पूरे को एक हृदय कहते हैं, बोले मैं हृदय से कहता हूं, मतलब संपूर्ण अंतःकरण से कहता हूं। अंतःकरण 4 इसलिए हो गए कि उसकी वृत्ति 4 है। एक का काम है निश्चय करना, संकल्प विकल्प करना, चिंतन करना और क्रिया को स्वीकार करना। एक ही हृदय में 4 बातें होती हैं। तो जो निश्चय उसे बुद्धि कह दिया गया, जो संकल्प विकल्प उसे मन कह दिया गया, जो चिंतन उसे चित्त कह दिया गया, क्रिया को स्वीकार करना उसे अहम कह दिया गया। है एक ही हृदय। उसी हृदय को हम जब बात करते हैं तो उसे 4 रूपों में करते हैं। तो मानो अगर मन की बात चल रही तो चित्त आ गया, बुद्धि आ गई, अहम आ गया। चित्त की बात चल रही तो उसमें मन आ गया, बुद्धि, क्योंकि एक ही हृदय की बात हो रही। तो 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। बहुत ध्यान से सुने तो इसमें हम अपने चित्त को भगवदाकार कर सकते हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं शास्त्रों में ब्रह्म ऋषियों ने मनन करके पाया है। मूढ़ता, मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। ये 5 अवस्थाएं पाई गई हैं। इनमें 2 से भजन नहीं होता। जिनके चित्त में ये 5 में 2 पहली वाली अवस्थाएं जोर की होती हैं, मूढ़ अवस्था और क्षिप्त अवस्था, उनसे बिल्कुल भजन नहीं होगा। वो पाप प्रवृत्ति में ही चित्त लगाने वाले जन हैं, उनसे भजन बिल्कुल नहीं होगा। जिनके ये विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये गौड़ हैं, एकदम दबे हुए हैं, और मूढ़ता और क्षिप्तता ये जागृत है, बहुत विशाल, उनसे भजन नहीं होगा, साधन नहीं होगा। वो पापाचरण रत रहेंगे, दान पुण्य भी करेंगे तो अहंकार की धरा में होगा। अब यहां से शुरू होता है साधन। विक्षिप्त से कभी भजन होता है, कभी विषय चिंतन होता है। ये विक्षिप्त चित्त का होता है। कभी प्रभु अच्छे लगते हैं, कभी संसार अच्छा लगता है। अभी ये आगे पद्धति नहीं बढ़ी, ये विक्षिप्त है, पर ये अधिकारी है भजन का। इस अधिकार वाले उपासक को जब साधु संग मिल जाता है और सत्संग मिलता है, तब वो बार बार सत्संग के प्रभाव से विक्षिप्तता को अगली पद्धति में बदल देता है, एकाग्र। अब वो एकाग्र होने लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल भजन है, केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है। नहीं, अब संसार को मैं नहीं मानूंगा कि संसार मेरा है, संसार के संबंध मेरे हैं। सत्संग के द्वारा ये विक्षिप्तता एकाग्रता में बढ़ गई, और जब एकाग्रता में अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय हुआ तो उसे आनंद मिलने लगा, तो सविकल्प समाधि में उसकी गति हो गई। सविकल्प, अभी विकल्प चल रहा है पर वो सम अवस्था को प्राप्त हो रहा, आनंद का अनुभव होने लगा। विक्षिप्त से भजन प्रारंभ होता है, एकाग्रता में उसको आनंद का अनुभव होने लगता है, और आगे है निरुद्ध अवस्था,
चित्त के चलने की गति ही खत्म हो गई, अपने आराध्य देव में चित्त फंस गया, निरुद्ध हो गया। इसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि। आप कोई कल्पना नहीं रह गई, केवल सम अवस्था, भगवदाकार वृत्ति, परमानंदमय। अभी ये चित्त प्रिया प्रीतम में हो गया। क्षिप्त अवस्था और मूढ़ अवस्था ये भजन नहीं होने देते। विक्षिप्त अवस्था से भजन प्रारंभ होता है, एकाग्रता में भजन का सुख मिलता है। इसके आगे जब एकाग्रता ऐसी बढ़ती है कि अपने आराध्य देव के सिवा कुछ चिंतन ही नहीं करता चित्त, तो उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। वो हर समय आओ स्वामी जी महाराज कह रहे चित्त न डुला इतुत आओ समाधि भीतर। अब वो उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत होते हुए भी समाधि में रहता है। अपने आराध्य देव में चित्त निरुद्ध हो गया, अब चित्त पंग हो गया, अब हटाने से भी नहीं हटेगा। तो चित्त की सार्थकता है निरुद्ध अवस्था में पहुंचने की। गोपीजन इसी अवस्था की महापुरुष है, सब क्रियाएं घर की हो रही है और मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अम्बरीश जी इसी अवस्था के महापुरुष हैं, सम्राट पद पर हैं, लेकिन सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, निरुद्ध हो गया मन प्रभु के चरणार विंद में। यदा विनियतम चित्त मात्मन्ये वावतिष्ठते, जिस काल में चित्त आखिरी अवस्था को पहुंच जाता है, निरुद्ध अवस्था। एकाग्रता में भी पहुंचना बहुत बड़ी सिद्धि है, पर अपने लोग जो सब हैं विक्षिप्त अवस्था में है। कभी संसार का आकर्षण, कभी प्रभु का आकर्षण। लेकिन मूढ़ता और क्षिप्तता में प्रभु का आकर्षण होता ही नहीं है, वो उसी में लगा रहता है प्रपंच में। बस लड़का बच्चा परिवार खाना कमाना, धर्म से धन आवे या अधर्म से आवे, इसका कोई भेद उनके अंदर नहीं। धन आना चाहिए, भोग सामग्री मिलना चाहिए। जो विक्षिप्त अवस्था से भजन प्रारंभ होता है वो संत संग से एकाग्र होता है, और भजन का जहां आनंद मिला वो निरुद्ध हो जाए, फिर छोड़ नहीं सकता। फिर तो चित्त प्रभु के चरणों में, या चित्त चोर ने चित्त को चुरा लिया। ये जो स्थिति है उसे कह रहे हैं विनियतम चित्तम यदा। यदा माने उस समय जिस काल में चित्त निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है अपने स्वरूप में, आराध्य देव में। चित्त भगवदाकार हुआ कि अपना वपु अनुभव में आ जाता है, जो स्वरूप है सहचरी वपु। सहचरी वपु अपने आराध्य देव के समीप ही होती है, इसलिए आराध्य देव अलग से ध्यान में नहीं आते, अपने को वहीं देखता है, प्यारी जो प्यारे जो के समीप। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, तब नित्य समीप सु खैंच लये, और हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। तो हम अभ्यास करें, हमारा चित्त विषयों में विक्षिप्त न हो, प्रभु के नाम रूप में एकाग्र हो, और ऐसा एकाग्र हो कि फिर चलायमान ही न हो, अर्थात निरुद्ध हो जाए, तो हमारी स्थिति प्रिया प्रीतम की समीपता का अनुभव करने लगे।